दास आज गुरुदेव ने कहा पुस्तक से विकारों से छुटकारा कैसे हो, इस विषय पर प्रेमियों द्वारा पूछे गए प्रश्न व महाराज जी द्वारा दिए गए उनके उत्तर का संगत के सामने रखने का प्रयास करेगा। ये सब विकार हम सब में भी हैं। हम सब भी चाहते हैं विकारों से छुटकारा हमें कैसे प्राप्त हो। तो महाराज जी का जो दिशा निर्देश हम सबके लिए है, वो दास संगत के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। महाराज जी से प्रेमी ने एक प्रश्न किया, महाराज जी, यह नींद भी एक बड़ा भारी विकार है जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं। महाराज जी, यह नींद भी एक बड़ा भारी विकार है जिससे छुटकारा मिलता ही नहीं। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, खाना पीना, सोना, विषय विकार, पैदा होना, बढ़ना, जवान होना, कुबड़ा होना, फिर गिरना, सब ही जीव को दुख देने वाले हैं। इनकी तब्दीली में अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी सुखी होता है। इनकी तब्दीली में अपनी तब्दीली मानकर जीव दुखी सुखी होता है। जब तक ज्ञान में प्रवेश नहीं करता, तब तक इस चक्कर में पड़ा ही रहता है। जब तक यह विचार नहीं आता कि यह शरीर क्या है, यह कब से है और इसमें कौन सी तब्दीलियां होती हैं और कैसे होती हैं, इसमें बोलने वाला कौन है, किस चीज के जानने से यह निर्विकार हो सकता है, किस तत्व के जान लेने से इसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं रहती। जब तक इन विचारों को बुद्धि विचार नहीं करती, तब तक सतमार्ग में दृढ़ नहीं होती। सतमार्ग में दृढ़ होने पर किसी समय जाकर सब विकारों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो महाराज जी हम सबसे कह रहे हैं कि ये जो विकार हैं, खाना पीना सोना, अन्य सब विषय विकार, ये सब जीव को दुख देने वाले ही हैं। हम सब देखते हैं, हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं कि प्रतिदिन कई तरीके के विकार हम सबको परेशान करते हैं। हम दुखी भी होते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब विकार जब तक रहेंगे जब तक हम सतमार्ग पर दृढ़ नहीं होते। महाराज कह रहे हैं सतमार्ग पर दृढ़ होने से ही इन विकारों से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। आगे प्रेमी फिर एक प्रश्न करते हैं, महाराज जी, आलस्य, निद्रा, विकारों से खुलासी न जाने कब जाकर होगी। महाराज जी, आलस्य, निद्रा, विकारों से खुलासी न जाने कब जाकर होगी। तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, जब तक शरीर है, शरीर के धर्म साथ है। जैसे सोना, खाना पीना, जागना, पैदा होना, बढ़ना, जवान होना और फिर गिर जाना। जब बुद्धि शरीर की ममता को छोड़कर आत्म तत्व में लीन होती है, तभी इन विकारों से छुट्टी मिलती है।
महाराज जी कह रहे हैं, हमारी जो शरीर के साथ, अपने शरीर के साथ ममता, अपने शरीर से संबंधित संबंधियों के शरीर से ममता, जब तक ये शरीर के साथ हम तक हमारी ममता रहेगी, तब तक हम इन विकारों से मुक्ति हासिल नहीं कर सकते। महाराज जी कहते हैं, बुद्धि शरीर की ममता को छोड़कर आत्म तत्व में जब लीन हो जाती है, तभी इन विकारों से मुक्ति प्राप्त होती है, इन विकारों से छुट्टी होती है। तो आत्म तत्व में लीन होने के लिए महाराज हम सबको आज्ञा कर रहे हैं, और उसके लिए महाराज जी ने 5 नियम भी हम सबको बताए हैं: सादगी, सेवा, सत, सत्संग व सत्सिमरन। इस मार्ग पर चलकर ही हम इन विकारों से छुट्टी पा सकते हैं। और ये मनुष्य नहीं, सभी जीव इन विकारों से परेशान। वाणी की भी एक लाइन महाराज जी कहते हैं, ममता देह अज्ञानत सकल जीव भरमाए, मंगत विरले गुरमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। ममता देह अज्ञान अत सकल जीव भरमाए, मंगत विरले गुरमुख ये दीर्घ रोग मिटाए। ये जो विकार है महाराज जी कह रहे हैं, ये दीर्घ रोग है, और कोई विरला गुरुमुखी है जो इन विकारों से छुट्टी पा लेता है। आगे एक प्रश्न और प्रेमी जी पूछते हैं, महाराज जी ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि कम होते जाओ? महाराज जी ऐसा कौन सा साधन है जिससे ये हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ आदि कम होते जावें? महाराज जी उत्तर देते हैं, प्रेमी, प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जावेगा। प्रेमी, प्रभु का विश्वास ही तुम्हारे अंदर से विकारों की कमी करता जावेगा। आशिकों के साथ बैठना सीखो। तो महाराज जी हम सबको बता रहे हैं कि आशिकों के साथ बैठना सीखो, यानी कि जो इस धर्म मार्ग पर, अध्यात्म मार्ग पर चल रहे हैं, उन प्रेमियों के साथ बैठना सीखो। तभी तुम्हारे अंदर प्रभु का विश्वास प्रकट होगा, और जैसे जैसे प्रभु विश्वास आता जाएगा, महाराज कह रहे हैं विकारों में कमी आती जाएगी। ये सब विकार तेरे अंदर से भागने लगेंगे, और तुमको सही बात स्वयं समझ में आने लगेगी। लाल जी, इस दुनिया में फर्ज और गर्ज को अगर तूने ठीक ठाक समझ लिया है और फर्ज की तरफ रागिब हो गया हो, तो गर्ज तेरी आप ही पूरी होती जाएगी। अगर पूरी नहीं होती तो भी फिक्र न कर, परमात्मा तो ये खाली नहीं रखेगा। तू गम खा और सब्र कर। यानी कि दोनों हालतों में गर्ज पूरी होती है या नहीं, इससे लापरवाह हो जाओ, फिर तो तुझको जरूरी फल प्राप्त होगा। तू किसी तरह की फिक्र न कर, वह तेरी फिक्र आप करेगा। यानी कि हमारा विश्वास इतना प्रबल हो जाए कि होना या ना होना सब प्रभु इच्छा में देखे। महाराज जी कह रहे हैं, तू अपना फर्ज करता चल, बाकी तेरी फिक्र करने वाला प्रभु स्वयं आप ही है।
आगे प्रश्न, अगला प्रश्न है, महाराज जी, मान मद छोड़ना काम क्रोध वगैरह से भी मुश्किल है, आपका क्या विचार है? महाराज जी, मान मद छोड़ना काम क्रोध वगैरह से भी मुश्किल है, आपका क्या विचार है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी, छोड़ना क्या है, मारना है। छोड़ना क्या है, मारना है। माया का मोह और अभिमान ही तो छोड़ना है। तब जब अभ्यास योग इसी के वास्ते है। तब जब अभ्यास योग इसी के वास्ते हैं कि दीनता और गरीबी आ जाए, सब कुछ प्राप्त हो और कहे सब कुछ प्रभु का है। सब कुछ प्राप्त हो और कहे सब कुछ प्रभु का है, यह शरीर मेरा नहीं है। हर किस्म की ताकत प्राप्त हो परंतु फिर भी निर्माण है। नानक जैसे परम फकीर हर तरीके की शक्ति रखने वाले जब बोलते हैं, कहते हैं, नानक सच कहे विचार, तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ। बाबा नानक कहते हैं, तेरा भाना मीठा लागे, नानक नाम पदारथ मांगे। कमाई करके जज्ब करनी किसी विरले का ही काम है। जिस तरह मारवाड़ी महाजन बनिए, धन कमा कमा करके ऐसा संभाल कर रखते हैं कि कुछ कहा नहीं जाता। बाहर से धोती मैली सी बांधे रखते हैं, कितना भी धन आए जरा भी नहीं उभरते। इसी तरह ज्ञानी विचारवान भी निर्माणता को धारण करके संसार में विचरते हैं। जिसने मोटी माया, धन, घर बार त्याग भी दिया, लेकिन मन के अंदर अहंकार खड़ा है कि मैं बड़ा त्यागी हूं, तो उसने कुछ नहीं त्यागा। महाराज जी कह रहे हैं, जिसने मोटी माया, धन, घर बार त्याग भी दिया, लेकिन मन के अंदर अहंकार खड़ा हुआ है कि मैं बड़ा त्यागी हूं, तो उसने कुछ नहीं त्यागा। बल भी हो, बुद्धि भी हो और धन इकबाल भी हो, ऐसी हालत में कोई विरला माई का लाल ही अहंकार से रहित होगा। महाराज जी कह रहे हैं, ये अहंकार का जो विकार है, ये बड़ा अहंकार है। इससे पार पाना बड़ा मुश्किल काम है। हम सब पहले पहल तो इन 5 विकारों को विकार मानते ही कहाँ। हमारे लिए तो ये सुख का, लाभ का साधन ही बने रहते। किसी को लोभ का विकार हो तो उसे ये विकार विकार नहीं लगता, सोचता कि ये लोभ से तो मुझे ये लाभ हो रहा है। क्रोध का विकार भी विकार नहीं लगता कि कहीं कहीं क्रोध करने से भी लाभ हो जाता है। तो साधारणतः हम पूरे समाज पर अपने ऊपर दृष्टि डालते हैं तो हमें ये विकार विकार नहीं लगते। काम विकार भी हमारे लिए एक सुख का साधन बन जाता है। तो जब तक हमारी बुद्धि इस निर्णय पर नहीं पहुंचती कि ये विकार हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं, हानि पहुंचाने वाले हैं, तभी हम विकारों से मुक्ति के लिए प्रयासरत होंगे। अन्यथा इन विकारों का हम पोषण ही करते रहते हैं। इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि सतमार्ग पर दृढ़ होने की आवश्यकता है कि जिससे ये विकारों से मुक्ति मिल सके।
हम सबके ऊपर प्रभु की ये अपार कृपा है कि महाराज जी के साथ हम सबका जुड़ना हो गया है, जिसकी वजह से हमारी बुद्धि में ये बात समझ आ गई है कि ये जो 5 विकार हैं, ये वास्तव में हमारे लिए दुख का कारण है और इनसे मुक्ति पाना अति आवश्यक है। साधारण जीव तो इस बात को समझता ही नहीं कि ये जो 5 विकार हैं, ये दुख का रूप हैं या सुख के साधन। अब आगे एक और प्रश्न प्रेम जी महाराज से पूछते हैं। महाराज जी, मानसिक विकारों से कैसे छुटकारा मिल सकता है? महाराज जी, मानसिक विकारों से कैसे छुटकारा मिल सकता है? तो महाराज जी कह रहे हैं, प्रेमी, हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। महाराज जी हम सबको बता रहे हैं, हर एक से प्रेम करना क्रोध को नाश करता है। यानी कि यदि हमारे अंदर क्रोध विकार है तो ये तभी संभव है, नाश होना इसका संभव है जब हम जीव मात्र से प्रेम करें। आगे महाराज जी कहते हैं, हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। कोई व्यक्ति सेवा तभी कर सकता है जब उसके अंदर निर्माणता का भाव आ जाए और त्याग का भाव आए। बिना त्याग और निर्माणता के किसी की सेवा संभव नहीं। तो महाराज कह रहे हैं कि हर एक की सेवा करनी अभिमान और लोभ को नाश करती है। ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। ईश्वर को सत जानकर उसका सिमरन करना मोह और काम को नाश करता है। जब ऐसी धारणा यानी कि ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त यह जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी कि अखंड शांति। जब ऐसी धारणा यानी कि ईश्वर भक्ति और लोक सेवा चित्त में स्थित होती है, उस वक्त यह जीव सब माया के विकारों से छूटकर समता ज्ञान में प्रवेश कर जाता है। वही परम पद यानी कि अखंड शांति है। तो महाराज जी ने पांचों विकारों से छूटने का रास्ता हम सबको बताया है कि किस तरह हम ईश्वर भक्ति यानी कि सिमरन और सेवा के द्वारा इन 5 विकारों को नाश कर सकते हैं, इनसे मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। फिर प्रेमी महाराज जी से और प्रश्न करते हैं, महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताइए। महाराज जी, सारे विकारों से छूटने के वास्ते कोई सरल सा उपाय बताइए। तो महाराज जी कहते हैं, तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगाने से जीव सारे विकारों से छूटकर अविनाशी खुशी हासिल कर सकता है। यानी कि अपने तन से सेवा करे, मन से जीवों की सेवा करे और धन से जीवों की सेवा करे। तो महाराज कह रहे हैं, जब तन मन धन तीनों को सेवा के मार्ग में लगा देगा तो महाराज कह रहे हैं वो अविनाशी खुशी प्राप्त करेगा और विकारों से उसे छुट्टी मिल जाएगी। इस वास्ते सेवा ही परम धर्म और कल्याण का मार्ग।
जो आदमी सेवा का भाव नहीं रखता वह राक्षस बुद्धि अपनी कामना की खातिर हर वक्त अशांत रहता है। महाराज जी कह रहे हैं जिस व्यक्ति के अंदर सेवा का भाव नहीं है वह राक्षस बुद्धि है, और वो जो भी काम करता है अपनी कामना की खातिर करता है, और वो हर वक्त अशांत रहता है। यानी कि लोभ, मोह, मान, मद, ईर्ष्या आदि अवगुणों में हर वक्त जलता है। यह ही जीवन घोर नरक है। यानी कि जब तक हम इन 5 विकारों से छुट्टी नहीं प्राप्त कर सकते, तब तक हम नरक का जीवन जीते। किसी पलक भी मन में उदारता नहीं पाता। यानी कि जब तक मन में ये 5 विकार हैं, तब तक महाराज कह रहे हैं मन में उदारता नहीं पाता। यह स्वार्थ अंधकारी काल स्वरूप है। बार बार जीव को असद भोगों में भरमाता है। इससे छूटने के वास्ते सेवा रूपी खड्ग अति सुखदाई है। वह मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा। वह मनुष्य कभी असली खुशी हासिल नहीं कर सकता जिसके अंदर पर का हित और पर की सेवा नहीं। यानी कि जो दूसरों की प्रेम से सेवा नहीं कर सकता, वो इस घोर नरक में अपना जीवन व्यतीत करता है। ये विकार हम सब में है, लेकिन महाराज की हम सब पे इतनी कृपा है कि ये बात हमारी समझ में आ गई है। वो अलग बात है कि हमारी पुरुषार्थ की कमी के कारण, ईश्वर भक्ति की कमी के कारण हम इन विकारों से अभी छूट नहीं पा रहे। वाणी की भी एक लाइन है, 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं पाए जीवन निस्तारा। 5 विकार महादुखदाई, जले सकल संसारा, परमारथ परतीत बिन नहीं पाए जीवन निस्तारा। ये 5 विकार महाराज कह रहे हैं महादुखदाई, और जब तक हम सबको परमार्थ की प्रतीत नहीं होती, तब तक महाराज कह रहे हैं इनसे निस्तारा प्राप्त होना कठिन। हम सबको ही ये रोग गहरे रूप में लगे हुए हैं। इसी लिए महाराज हम सबको बार बार सत्संग की आज्ञा देते हैं कि प्रतिदिन हम सत्संग में आएं और सत विचारों को सुनकर उस पर चलने का प्रयत्न करें, जिससे इन मानसिक विकारों या इन 5 विकारों से छूट सके। इनके साथ ही साथ हम सबको तृष्णा का रोग भी लगा हुआ है। तो महाराज जी से एक प्रेमी प्रश्न करते हैं, महाराज जी यह तृष्णा कैसे शांत होती है? महाराज जी ये तृष्णा कैसे शांत होती है? तो महाराज जी कहते हैं, प्रेमी सत्संगों में तृष्णा रूपी रोग से खुलासी पाने के साधन बतलाए जाते हैं। इनमें ही बतलाया जाता है कि जीव को क्या रोग लगा है और उसकी दवा दारू क्या है। यह बतलाया जाता है कि तृष्णा रूपी रोग ही सब जीवों को लगा हुआ है। राजा, राणा, अमीर, गरीब
सबको यह रोग सता रहा है। जितने संसार में सुख नजर आते हैं, यह सब दुख रूप समझो। महाराज जी कह रहे हैं कि जितने भी संसार में तुम्हें ये सुख नजर आ रहे हैं, इन्हें दुख रूप समझो। जन्म से लेकर इस समय तक जीव ने जो खाया पिया, वह कहाँ गया? इस तरह आइंदा जो जीवन में सुख मिलेंगे, वह भी स्वप्न समान हो जाएंगे। इस रोग को समझकर गोपीचंद भर्तरी जैसे राजाओं ने राज त्याग कर जंगल की राह ली। उनके पास सांसारिक सुखों की कोई कमी न थी। इंद्रलोक के सब सुख क्यों न प्राप्त हो जाएं, तेरा शरीर भोगों को 4 युग क्यों न भोगता रहे, तो भी इस जीव को ठंडक नहीं मिल सकेगी। प्रेमी, ईश्वर का नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुख रसी मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं। प्रेमी, ईश्वर नाम सिमरन करो, तब तृष्णा रूपी रोग से मुख रसी मिलेगी, और इसका कोई इलाज नहीं। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। कामना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। महाराज जी कह रहे हैं, कामना रूपी अगर में सब जीव चल रहे हैं, केवल धर्म का ही मार्ग ऐसा है जिसमें जीव शीतलता को प्राप्त होता है। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करे, सत विश्वास से प्रभु के नाम का स्मरण करो। यह दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। अभिमान को छोड़कर दीनता को धारण करके सत विश्वास से प्रभु के नाम का स्मरण करो। यह दवाई ही तृष्णा रूपी रोग से निजात पाने की है। आत्म तत्व को अनुभव करने की कोशिश करो। अपने सही रक्षक बनो। संसार में वही मूर्ख जीव है जो हर समय हर घड़ी शारीरिक बनाव श्रृंगार और खान पान में लगा रहता है। बड़े लोगों की तरफ मत देखो, हर वक्त पुरातन सत्पुरुषों के जीवन का विचार करो, किस तरह वह संसार में विचरे। जिस तरह उन्होंने सदगति को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी चलने की कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा कुछ बन सके। महाराज जी कह रहे हैं, जैसे पुरातन सत्पुरुष चले, उन्हीं के मार्ग का अनुसरण करो। जिस तरह उन्होंने सदगति को प्राप्त किया, उसी तरह तुम भी चलने की कोशिश करो, तब जाकर तुम्हारा कुछ बन सकेगा। तो प्रभु हम सबको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करे, जिससे सत्पुरुषों के बताए हुए मार्ग पर हम सब चल सकें, इतना पुरुषार्थ कर सकें, जिससे ये तृष्णा रूपी रोग और साथ साथ ये जो 5 विकार हैं,
हम उन पर विजय प्राप्त कर सकें, उनमें कमी ला सकें, जिससे हमारा जीवन भी जो भी महाराज हमसे चाहते थे, हम वैसा बन पाएँ। क्योंकि जब तक हम इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ते, तब तक ये विकार कष्ट के रूप में हम सब भोगते रहेंगे। विकारों से छूटने के लिए महाराज के ने जो 5 नियम हम सबको बख्शे हैं, उन पर हम चल सकें, ऐसी गुरुदेव से प्रार्थना है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।